नमस्कार बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी। ठीक है, ये हमारा जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आपके एनसीईआरटी की बुक में से जो एक्सरसाइज 5.1 है, इसमें से एक क्वेश्चंस एनुअल एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। शो आपको ये बहुत ही ज़रूरी है कि ये एक्सरसाइज आपको आनी चाहिए। बहुत ही आसान एक्सरसाइज है। यदि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आती है ना, तो एक बार इसका रिवीजन कर लें, उसके बाद आपको सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं। हमारी एक्सरसाइज जो 5.1 है, इसको शुरू करने से पहले इसका थोड़ा सा आपको बेसिक करवा देते हैं। ठीक है, यानी कंटिन्यूटी होती क्या है, इसका बेसिक आपको बताते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने जब हम 10th क्लास 11th क्लास में थे तो आपने इसको पढ़ा है थोड़ा थोड़ा, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंटिएबिलिटी। ठीक है, इसके अंदर आप यहां देखें, आपने ये देखा है, आपने हमेशा ग्राफ बनाया है। ग्राफ के अंदर आपने देखा होगा कि ये एक्स एक्सिस होती है, ये वाई एक्सिस, ये एक दूसरे को ओरिजिन पॉइंट पर कट करते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू 0 होती है, पता है ना आपको? वेरी गुड। अब इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, इसके राइट की तरफ, यानी राइट की तरफ पॉजिटिव वैल्यू होती है और इसके लेफ्ट की तरफ नेगेटिव वैल्यू होती है। इसी प्रकार जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू ऊपर की तरफ पॉजिटिव वैल्यू और नीचे की तरफ नेगेटिव वैल्यू। अब हम केवल यहाँ इस पॉइंट के बारे में बताते हैं आपको, यानी क्या बताया, इसके इस तरफ राइट साइड की तरफ। ठीक है, राइट साइड को क्या बोलते हैं हम? आर एच एल। आर एच एल का मीनिंग राइट हैंड लिमिट, यानी इस तरफ उसकी पॉजिटिव लेनी है, हमने प्लस के रूप में लेनी है वैल्यू, और ओ पॉइंट से लेफ्ट की तरफ यानी एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसका लेफ्ट हैंड की तरफ लेंगे तो नेगेटिव लेना है, और यदि राइट हैंड की तरफ लेंगे तो पॉजिटिव लेना है। ठीक है, इसके बारे में बस इतना ही है। यहाँ तो ये भी सेम टू सेम दे रखा है, कोई डिफरेंस नहीं है। अब इसके बारे में आपको ये होता क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देते हैं। अब ये देखो, हमारा जो एग्जाम्पल 1 है, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ गिवन बाय फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एट x इज इक्वल टू 1। अब इसने एफ एक्स बोला है, एफ एक्स और x की वैल्यू 1। अब इसने यहाँ देखो नीचे इसने लिखा है लिमिट एफ एक्स x एक्सटेंड्स टू 1 इज इक्वल टू लिमिट 2x प्लस 1 x एक्सटेंड टू 1। अब यानी x जहां भी आपको दिखाई दे वहां पर वैल्यू 1 रख दो। जहां भी आपको ये x इज इक्वल टू 1 दे रखा है, आपको जहां भी x दिखाई दे उसकी वैल्यू क्या रख दें? 1। तो हमने क्या रख दिया भाई? 2, x की जगह पे क्या रख दिया? 1। 2 1 जा 2 और प्लस 3, 2 1 जा 2 और प्लस 3 कितना हो गया? 5। ठीक है, जो लिमिट आई है एफ एक्स यानी x एक्सटेंड टू 1 इज इक्वल टू क्या वैल्यू आई हमारी? 5। यानी हमने आपको इसमें केवल ये बताया है कि जो फंक्शन ऑफ x है इसको लिमिट के रूप में कैसे लिखते हैं,
जो x की वैल्यू दे रखी है उसी को हम x एक्सटेंड टू 1 लिखेंगे। ठीक है। हाँ, यहां तक कंप्लीट हो गया। अब लास्ट में क्या आ गया हमारा भाई, हेंस f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्लियरली। अब इसको हम थोड़ा और विस्तार पूर्वक बताने से पहले आप थोड़ा सा इसको अपने आप भी देख सकते हैं। आपको पता चल गया है ये है क्या, थोड़ा थोड़ा कंटिन्यूटी। हाँ, कंटिन्यूटी होती क्या है ये तो आपको नहीं पता चले अभी। चलो अभी बताते हैं आपको। प्यारे विद्यार्थियों देखो, यानी कंटिन्यूटी होती क्या है। यानी कंटिन्यूटी होती क्या है। क्या आपने कभी किसी वायर को देखा है, बिजली के तार को? बिजली के तार को देखा है, यहाँ उसका स्विच लगा होता है, यहाँ पर उसकी कोई भी एक्टिविटी होती है। मान लो हमने यहाँ पर बल्ब लगा दिया है। क्या लगा दिया है? बल्ब लगा दिया गया है, यानी बल्ब जलता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं बल्ब जल जाता है, जब हम स्विच ऑफ करते हैं यह जो बल्ब है ये भी ऑफ हो जाता है। देखा है ना। यानी यदि यहाँ से हमने स्विच दबाया और यह रेगुलरिटी, यह हमारी जो सीधी फंक्शन होना चाहिए, जो हमारा जो बल्ब है वो जलना चाहिए, अगर ये जल जाता है तो यह हमारी कंटिन्यूटी होती है। और यदि मान लो इसके अंदर बीच में कोई कट लग जाए, इसके अंदर कोई कट लग जाए तो क्या अब हम स्विच ऑन ऑफ करेंगे तो कोई फंक्शन होगा? नहीं। अगर ये फंक्शन नहीं होता तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी बोलते हैं। और यदि यहाँ से जो फंक्शन बिल्कुल बिल्कुल सीधे रूप से हमारा कार्य चलता रहे तो हम उसे कंटिन्यूटी बोलते हैं। तो हमारी दो चीजें समझ में आई, एक तो कंटिन्यूटी यानी हमारा बिल्कुल सीधा काम, और आपने देखा होगा इसके अंदर एक प्लस और माइनस के वायर होते हैं। इसके अंदर प्लस और माइनस के वायर होते हैं। यदि हम प्लस वाली वायर और माइनस वाली वायर को अलग अलग कर देते हैं तो भी हम अपने बल्ब को नहीं जला सकते। यानी दोनों एक साथ सीध में चलती हैं और एक ही कार्य के अंदर लगाई जाती हैं तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाता है, यानी हमारी कंटिन्यूटी हो जाती है। प्लस का रिजल्ट अलग आ जाए और माइनस का रिजल्ट अलग हो जाए तो क्या ये कंटिन्यूटी बनी रहेगी? नहीं। तो उसे हम क्या बोलेंगे? डिसकंटिन्यूटी। क्या बोलेंगे इसको हम? डिसकंटिन्यूटी। अगर प्लस और माइनस दोनों एक साथ यानी एक जैसा रिजल्ट देते हैं देन वी से इट इज कंटिन्यूटी। देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको थोड़ा सा और बता देते हैं इसके बारे में। बहुत आपको माइंड में क्लियर हो गया होगा अब तक। हमने बोला आपको एक होता है राइट हैंड लिमिट। क्या होता है? राइट हैंड लिमिट, यानी RHL। हम बहुत यूज करने वाले हैं इसको, याद कर लेना बच्चों। एक होता है हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट, ये होता है LHL। ठीक है, यानी हमारा जो RHL है, RHL आपको पता है क्या होता है? पॉजिटिव वाला। RHL क्या होता है? पॉजिटिव। और LHL क्या होता है? नेगेटिव। यानी RHL से भी वही हमारा रिजल्ट्स आए और LHL से भी वही रिजल्ट्स आए जो हमारे फंक्शन में दिया हुआ है। अगर तीनों का हमारा दिया हुआ फंक्शन
LHL और RHL तीनों का रिजल्ट सेम आ जाए, अगर तीनों का रिजल्ट सेम आ जाए देन वी से इट इज कंटिन्यूटी। चलो अब हम अपनी एक्सरसाइज 5.1 स्टार्ट करते हैं। आपको थोड़ा थोड़ा अच्छी तरह नॉलेज हो गया होगा अभी तक। अब इसको ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा आराम से करना है आपने। अगर इसको हमने जल्दी जल्दी कर दिया तो समझ में नहीं आएगा, आप इसको थोड़ा सा आराम से सीखना है। क्या लिखा है इसने? प्रूव दैट द फंक्शन f(x) is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, at x is equal to minus 3 and x is equal to 5। यानी ये 3 केस आ गए हैं हमारे पास, 3 कंडीशन है। x इज इक्वल टू 0 के साथ क्या ये कंटिन्यूटी है? x इज इक्वल टू -3 के साथ क्या ये कंटिन्यूटी है? इसी प्रकार x इज इक्वल टू 5 के साथ इसका हमने कंटिन्यूटी पता करना है। ठीक है, अब हम इसको अलग अलग केस के रूप में तीनों को निकालते हैं। फर्स्ट क्या दे रखा है भाई? यानी f(x) इज इक्वल टू 5x माइनस 3। ठीक है, एंड स्टार्ट फर्स्ट में हम क्या ले लेते हैं? एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम जब इसको निकालते हैं तो प्रिय विद्यार्थियों आपको पता होना चाहिए, इसको ऐसे लिखते हैं f(x) ये क्या है? x है ना, और x की वैल्यू क्या दे रखी है यहाँ पर? 0, तो यहाँ पर x की जगह 0 लगा देते हैं। ठीक है, एंड 5 मल्टीप्लाई, यहाँ भी x है, x की वैल्यू क्या दे रखी है भाई? 0, यहाँ भी 0 लगा देते हैं, एंड माइनस 3। 5 0 जा 5 की जब 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 0 एंड माइनस 3। 0 में से -3 को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है? -3। यानी जो फंक्शन ऑफ x है, फंक्शन ऑफ x एट x इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू -3। x की वैल्यू 0 रखने पर f(x) की वैल्यू क्या आ गई भाई? -3। अब हमने इसका LHL ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? LHL। LHL कैसे लिखते हैं? तो प्रिय विद्यार्थियों इसको थोड़ा सा लिखना सीखें, पहले आराम से इसको लिखना सीखें। यानी लिमिट लिखनी है, x अप्रोचेस 0। ठीक है ना, x एक्सटेंड टू 0। अब हमने आपको बोला था कि लेफ्ट हैंड लिमिट लिखते हैं तो जो x की वैल्यू होती है उसके साथ नेगेटिव लगाते हैं, यानी माइनस का साइन लगाते हैं। आपने देखा था ना, LHL क्या होता है? माइनस, यानी 0 माइनस करना है इसका हमारी वैल्यू है 5x माइनस 3। ठीक है, और अब हम लिमिट x एक्सटेंड टू 0 माइनस, अब इसको लिखेंगे कैसे? हम इसकी ब्रैकेट कैसे लिखेंगे इसको, यानी इसको लिखने का आपको तरीका बताते हैं। यानी ये x है, ये 0 माइनस है क्या? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0, ठीक है, जो ये दे रखे है ना, 0 माइनस h, 0 माइनस h ये वैल्यू है। और x की वैल्यू क्या है भाई हमारी? x की वैल्यू क्या है? 0। x की वैल्यू क्या रख दी? 0 इज इक्वल टू 0 माइनस h। h को दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो h की वैल्यू भी क्या आ गई भाई? 0। यानी ये आपने लिखना नहीं है, ये आपको केवल समझाने के लिए बताने लग रहे हैं। यहाँ कैसे लिखना है
यानी 5 ब्रैकेट, ये x है ना, x की जगह हमने ये लिखना है 0 माइनस h, ठीक है, एंड -3, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक हो गया। अब लिमिट h क्या है, h की वैल्यू क्या आई है हमारी 0, देन लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब तुमने h की जगह 0 रखना है, तो क्या रखेंगे 5 ब्रैकेट, यानी h इज इक्वल h एक्सटेंड टू 0 है, तो 5 की जगह क्या रख सकते हैं 0 माइनस h, लिख दिया ना, -3। अब x जहां भी आपको दिखाई दे वहां पर वैल्यू 0 रख दो, यानी 5 0 माइनस ये h है, h की वैल्यू क्या है 0 -3। 5 की मल्टीप्लाई चाहे इससे करो 5 0 जा 0, या 5 की मल्टीप्लाई इससे करो 5 0 जा 0, क्या आ गई वैल्यू हमारी इन तीनों की 0 -3। 0 में से -3 निकल जाता है, तो क्या आ गया भाई हमारा -3। कोई प्रॉब्लम हो गया, यानी LHL भी क्या आ गया भाई हमारा -3। अब हम RHL निकालते हैं, इसका क्या निकालते हैं RHL। RHL लिखेंगे तो इसको लिखना आना चाहिए आपको, यानी लिमिट लिखो x एक्सटेंड टू 0। अब जो वैल्यू थी हमने LHL में नेगेटिव ली थी, अब हमने ये पॉजिटिव लेनी है, एंड फंक्शन क्या है हमारा 5x - 3, ठीक है। अब लिखो भाई लिमिट, यानी h हमारा क्या है 0 आया था ना, इसमें 0 आया था तो इसी में भी 0 आएगा, क्योंकि 0 प्लस h, यहाँ भी 0 आ जाएगा, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। देन वी फाइंड, क्या लिख सकते हैं इसको हम 5, x की जगह क्या लिखेंगे यहाँ, यानी यहाँ प्लस का साइन है 0 प्लस h -3। अब आपको जहां भी h दिखाई देता है वहां पर उसकी वैल्यू 0 पुट कर दें। 5 0 प्लस h की जगह क्या आ गया भाई 0 -3। 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, ये सभी वैल्यू क्या हो गई भाई हमारी 0 -3, और 0 में से -3 जाएगा तो क्या आ गया भाई हमारा -3। तो हमने क्या देखा, जब फंक्शन ऑफ x के अंदर x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो वैल्यू -3, जब उसका हम LHL निकालते हैं तो भी वैल्यू -3, जब हम उसका RHL निकालते हैं देन वी फाइंड वैल्यू इज -3। तीनों इक्वल हो गए ना, शो F0 यानी हमारा जो फंक्शन है इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL, इक्वल है ना तीनों के तीनों, क्योंकि तीनों के वैल्यू सेम है। सो वी से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूस, क्या है कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, यानी x की वैल्यू 0 पर हमारा कंटिन्यूटी हो गई है इस फंक्शन के अंदर। अब इसका ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट केस हो गया ना, क्योंकि x की वैल्यू 0 दे रखी थी। अब एट x इज इक्वल टू -3 लेंगे, सेकंड वाला लेंगे ना -3। चलो निकालते हैं इसको भी। लो भाई इसका सेकंड पार्ट क्या है कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x - 3
एट एक्स इज इक्वल टू क्या है एक्स की वैल्यू -3। अब जब हम इसको निकालेंगे तो आपको पता है, यानी जब फंक्शन निकालेंगे x की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 5, x की जगह क्या रख देंगे -3 एंड -3 इज इक्वल टू 5 3 जा 5 की 3 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, -15 हो गया भाई, एंड ये -3 है। -15 -3 इज इक्वल टू -18, क्या हो गया हमारा -18 हो गया ना। अब हमने फंक्शन जो x है हमारा, फंक्शन ऑफ x की वैल्यू -3 है, इससे वैल्यू क्या आ गई हमारी -18। अब क्या निकालना है इसका LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो क्या निकालना है अब लिमिट x एक्सटेंड टू, ये क्या है -3, यानी -3 LHL लेंगे तो नेगेटिव के रूप में लेंगे। LHL क्या लेते हैं नेगेटिव, एंड फंक्शन क्या है हमारा 5x -3, क्लियर। एंड लिमिट, अब ये रखना पड़ेगा ना कहाँ कहाँ, 0 या 0 -h रखा था ना पिछले में, तो यहाँ पर -3 -h रखना है, -3 -h कैसे रखेंगे देखो, यानी इफ x एक्सटेंड टू 0 देन 5, x की जगह क्या रखेंगे भाई, यानी -3 -h, पहले क्या रखा था हमने 0 -h रखा था ना, तो यहाँ क्या रखेंगे -3 -h एंड -3। अब आपको h जहां भी दिखाई देता है h की जगह वैल्यू क्या रख दें 0, क्या आ गया भाई हमारा 5 -3, h की जगह रख दी हमने 0 -3, 5 की मल्टीप्लाई 3 के साथ करेंगे 5 3 जा -15, और 5 की मल्टीप्लाई 0 के साथ करेंगे तो 0 का 0, अब बाहर क्या है -3 -15 एंड -3 कितना आ गया भाई हमारा -18 आ गया ना। फंक्शन ऑफ x भी हमारा -18 आया था, LHL भी -18 आ गया। अब हम RHL को देख लेते हैं, यदि तीनों के तीनों LHL RHL और FX अगर ये तीनों के तीनों एक जैसे आ जाते हैं तो ये कंटिन्यूटी हो जाएगी, अदरवाइज ये कंटिन्यूटी नहीं होगी, यानी तीनों के तीनों सेम चाहिए हैं हमें। अगर तीनों के तीनों सेम नहीं आएंगे तो हमारी कंटिन्यूटी नहीं होगी। RHL लेंगे तो क्या करना है, यानी लिमिट x एक्सटेंड टू -3, और आपको पता है RHL के अंदर क्या लेते हैं हम पॉजिटिव, क्या लेते हैं पॉजिटिव, और फंक्शन क्या है अपना 5x -3 एंड लिमिट, अब हमने x की ले लिया, अब h की लेंगे भाई, h एक्सटेंड टू 0 एंड 5, जहां पर भी आपको x दिखाई दे वहां क्या रखना है -3 प्लस h, अब क्या रखना है भाई प्लस h एंड -3, अब h की वैल्यू पुट कर दो भाई 5 -3 प्लस h की जगह क्या लगा दिया 0 -3, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15, 5 0 जा 0 -3 -15 -3 -18। अब आपने क्या देखा कि भाई फंक्शन ऑफ -3 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL,
तीनों की वैल्यू सेम आ गई है। अगर फंक्शन की, LHL की और RHL की तीनों के वैल्यू सेम आ जाए तो यह कंटिन्यूटी हो जाएगी। देन वी से दैट show the function is continuous at x is equal to -3. Sorry for this. And next our turn इसी का थर्ड पोर्शन के अंदर आ गए हैं। इसी का थर्ड पोर्शन है कि भाई फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5। अब ये प्रूव करना है कि भाई x की वैल्यू 5 के ऊपर क्या ये फंक्शन प्रूव होता है, क्या कंटिन्यूटी आती है इसकी। चलो इसको सोल्व करते हैं। ये आ गया हमारा थर्ड पार्ट। फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू 5x माइनस 3 एट x इज इक्वल टू 5। x इज इक्वल टू 5 लेना है। अब क्या करें, अब तो आपको इसकी आदत हो जानी चाहिए, यानी जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पर वैल्यू पुट कर देते हैं। इज इक्वल टू 5, यहाँ भी x है 5 रख दिया -3। क्या हो गया भाई, 5 5 जा 25 माइनस 3, 25 से 3 निकल जाएगा, यानी 25 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है तो क्या आएगा 22। अब इसका हमने क्या निकालना है, LHL, और LHL निकालते हैं तो क्या लिखते हैं हम, लिमिट x एक्सटेंड टू 5 है और 5 का क्या निकालेंगे, नेगेटिव। क्या निकालेंगे इसका, नेगेटिव फंक्शन ऑफ 5x माइनस 3। सेकंड क्या लिखना है हमने, यानी x की जगह h लिखना है, h एक्सटेंड टू 0। अब x की जगह वैल्यू क्या लिखनी है, 5 माइनस h एंड -3। अब जहां भी आपको h दिखाई दे वहां पर वैल्यू 0 पुट कर दो। रखो भाई 5 माइनस h है, h की वैल्यू 0 एंड -3। 5 5 जा 25, 5 0 जा 0 एंड -3। 25 में से 0 का कोई फर्क नहीं पड़ता है, 25 में से 3 निकल जाता, क्या आ गया भाई हमारा 22। अब क्या निकालेंगे इसका, RHL। RHL, जब RHL निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, लिमिट x एक्सटेंड टू 5 RHL है तो RHL हमेशा पॉजिटिव होता है, RHL पॉजिटिव होता है और फंक्शन की वैल्यू क्या है 5x माइनस 3। एंड सेकेंड लाइन, लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एंड लिखना कैसे है, x की जगह 5 प्लस h, 5 प्लस h एंड -3, ये सेम टू सेम रहेगा। अब जहां भी आपको h दिखाई दे वहां पर वैल्यू 0 पुट कर दो, 5 प्लस 0 एंड -3, 5 5 जा 25, 5 की मल्टीप्लाई 0 से करेंगे तो 5 0 जा 0 एंड -3, और 25 में से -3 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, क्या आ गया भाई हमारा 22। हम क्या देखते हैं कि भाई हमारा जो फंक्शन ऑफ 5 था उसकी वैल्यू भी 22, LHL है उसकी वैल्यू भी 22 एंड RHL है इसकी वैल्यू भी 22। देन वी कैन राइट
फंक्शन ऑफ 5 इज इक्वल टू LHL इज इक्वल टू RHL। अगर ये तीनों इक्वल हो जाते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, द फंक्शन इज continues at x इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। एंड सेकंड क्वेश्चन देखते हैं भाई अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला इसने, एग्जामाइन। अब एग्जामाइन करना है द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब आपको x जहां भी दिखाई दे उसकी जगह आपको 3 रखना है। ठीक है ना, अब इसकी कंटिन्यूटी निकालनी है, कोई बात नहीं है, सेकंड क्वेश्चन निकालते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि भाई f(x) इज इक्वल टू 2x2 माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3। अब आप सोचो ये कैसे हल होगा, यानी आप सोचो, यानी जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है अगर उसी से हम सेम टू सेम इसको निकालें तो आप मन मन में लेके आओ कि भाई पहले हमने क्या करना है फिर क्या करना है, क्या करेंगे। यानी जहां भी आपको x दिखाई दे वहां पर क्या रख देंगे हम, 3। देन वी फाइंड फंक्शन ऑफ x की वैल्यू आ जाएगी ना, रखो भाई। यानी f(x) जहां भी दिखाई देता है हम उसके जगह 3 रख देते हैं। अब 2x क्या है 3, अब 3 का स्क्वायर हो गया भाई माइनस 1। 2 सेम टू सेम, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 3 जा 9 एंड माइनस 1। ये कितना हो गया भाई, 2 9 जा 18, 2 9 जा 18 माइनस 1 इज इक्वल टू 17। क्या हो गया, 17 हो गया। अब क्या निकालते हैं इसका LHL। जब इसका हम LHL निकालें तो क्या लिखते हैं, लिमिट x एक्सटेंड टू क्या है यहाँ 3, 3 नेगेटिव के रूप में आता है एंड फंक्शन क्या है 2x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, नाउ लिमिट h एक्सटेंड टू 0। अब 2 सेम टू सेम आ गया ना, ये 2 सेम टू सेम। अब क्या लिखना है, 3 माइनस h। ये दोनों x के जगह रखने हैं, ध्यान रखना बच्चों, 3 माइनस h लिखना है। अगर x की स्क्वायर है तो इन दोनों की भी स्क्वायर हो जाएगी एंड माइनस 1। अब आपको h जहां भी दिखाई देता है वहां पर उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो, यानी 2 3 माइनस 0 इसकी पावर 2 एंड माइनस 1। 2 कितना आ गया, 3 3 जा 9 माइनस 0, 9 माइनस 0 कितना हो गया भाई 9 माइनस 1, 2 9 जा 18 एंड माइनस 1 कितना हो गया 17। LHL आ गया। अब क्या निकालें इसका RHL, क्या निकाल देते हैं RHL निकालते हैं तो बच्चों इसका ध्यान रखो, क्या लिखते हैं, लिमिट x एक्सटेंड टू 3 पॉजिटिव। ये 3 माइनस में LHL आया था और RHL क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव आता है एंड 2x स्क्वायर माइनस 1 ये फंक्शन के रूप में हो गया। नाउ लिमिट h एक्सटेंड टू 0 एंड क्या लिखना है, 3 प्लस h होल स्क्वायर एंड माइनस 1। अब आपको जहां भी h दिखाई देती है उसकी वैल्यू 0 पुट कर दो भाई, 2
3 प्लस h है, h की वैल्यू 0 स्क्वायर एंड -1 2 3 प्लस 0 3 होता है और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 -1 2 9 जा 18 -1 इज इक्वल टू